हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। और इससे पहले अगर फर्स्ट पार्ट नहीं आपने देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने सीक्वेंस से सारी वीडियो प्रॉपर वे में बनाई हुई है। और इसमें हम बात करेंगे बी वाले जितने भी वर्ड बन सकते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, पूछे गए हैं एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा, तो उनको हम आज तैयार करवाएंगे। आपके जितने भी हमारे रह जाएंगे वो हम तीसरी पार्ट में कवर करेंगे, यानी कि हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करना है दोस्तों। तो आपका जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनेम सिनोनिम यहाँ पे दोनों हमें मिलते हैं और वन वर्ड तो मिलते ही हैं। तो इससे वोकेब का सेशन आप कह कर इसको लीजिए और इसमें से जितने वर्ड हम बताते हैं वो सीखिए मेरे दोस्त। और यहाँ पे वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतरीन की ओर ले चलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आई होप, उम्मीद दिलाऊंगा यहाँ पे जो चीज़ें हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए और उनको हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर आपको आता है तो नहीं आता है, ये चीज़ें आनी ही चाहिए। तो बिना किसी देरी के, बस मैंने 1 मिनट लिया है आपका, अब मैं शुरू करूँगा तो एंड तक ही बिल्कुल फ्लो में ही रहेंगे और बीच में कोई हमारी बकवास नहीं रहेगी। और जितनी होनी थी शुरू में होती है, एंड में होती है, आपको पता है पढ़ाने वाला टीचर यही करता है, बीच में बातें नहीं और सिर्फ अपने पॉइंट की बातें होती हैं। क्योंकि स्टूडेंट का टाइम बहुत ही प्रीसियस होता है, टीचर का तो होता ही है, बट इसमें दोनों का टाइम बहुत प्रीसियस है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू की चीज़ों को ले और एक्सेप्ट करे या फालतू की चीज़ें पे बहस करे। ठीक है, तो हम भी हैं, आप समझदार भी हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेंगे। हमने अभी तक की जो वर्ड्स को क्लियर किया था, जिन वर्ड्स को क्लियर किया था वो हमारा बायलैंग्वेज तक की था। आप सबसे पहले इससे रूबरू हो चुके होंगे। जो बायलैंग्वेज है इसका मतलब होता है दोनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, उसको बायलैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट मतलब मार्क किया हुआ है, टिक किया है, वो परीक्षा में आया हुआ है कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने आपको दिख रहा है सर्कल है या कहीं पे टिक है, तो इसका मतलब ये है कि वो परीक्षा में आया है। तो इसीलिए आप परेशान मत होइएगा। सब कुछ तो नहीं पढ़ना होता है, मुझे भी पता, आपको भी पता है, वो पढ़ना है जो परीक्षा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइलिंगुअल का मतलब है आ पर्सन हु स्पीक टू लैंग्वेज, जो दो भाषाएं जानता हो और दो भाषाओं को बोलने की क्षमता रखता हो या दो भाषाओं का ज्ञान हो उसे, वही तो हमारा कहलाएगा बायलिंगुअल। आगे हमने सीखा था वर्ड बायोग्राफी। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति किसी के बारे में जीवन परिचय लिखता है उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। यानी कि मैंने मोदी के ऊपर एक किताब लिख दी तो मोदी जी के बारे में क्या हो जाएगी, वो बायोग्राफी उनकी कहलाएगी, मेरे द्वारा जो लिखी गई है। अगर मैं अपने बारे में, खुद के बारे में लिखता हूँ तो वो हमारी ऑटोग्राफी कहलाएगी, क्योंकि हम स्वयं के बारे में लिखते हैं, उसको बोलेंगे आत्मकथा। जब किसी के बारे में कोई व्यक्ति, किसी मतलब कोई व्यक्ति किसी के बारे में लिखता है तो वो हमारा होता है बायोग्राफी, यानी कि एक जीवनी कहलाएगी। और अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के बारे में लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, तो मतलब वो हमारी कहलाएगी आत्मकथा। ओके, तो दोनों वर्ड आई होप, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो रहे होंगे। अगर क्लियर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हम करेक्ट करके आपको पढ़ाएंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से हमेशा पढ़ना चाहिए तो चीज़ें कनेक्ट रहती हैं, याद रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने लिया था बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या करता है, बीमार रहता है और बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं की जांच करने के लिए बायोप्सी की जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद, केजीओ में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बायोप्सी कराना बहुत ही मुश्किल डिफ़िकल्ट टास्क है। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं, तो बायोप्सी सबकी बस की नहीं है कि करा लिया जाए, बायोप्सी में बहुत डर लगता है। ठीक है, तो आई होप जिसने भी कराई होगी बायोप्सी वो जानता होगा। बायोप्सी एक वर्ड हमारा है जो लिखा गया है एग्जामाइन, जो यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ अ डिसीजेस पर्सन। बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं की जांच की जाती है, उससे पता चलता है कि कौन सी बीमारी उसको प्रॉपर वे में हुई है, तो उसी पे वर्क किया जाता है, उसी की मेडिसिन दी जाती है, उसको बोलेंगे बायोप्सी। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ ये टिश्यू वर्ड जो है उसको याद रखेंगे। बाकी आप मेंशन करेंगे और कमेंट बताएंगे कि हाँ बायोप्सी किसने कराई है, किसने देखा है इस चीज़ को, वो बताएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है लिखा हुआ है बाई स्क्यू। इसका मतलब होता है आर रिच क्रीमी यानी सूप टाइपिकली मेड विद अ शेल फिश। एक प्रकार का एग सूप होता है, उसके लिए हम लोग बाई स्क्यू का यूज़ करते हैं। आप लोग जानते होंगे इस वर्ड को। आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो लिखा है ब्लेजार्ड, यानी कि ब्लेजार्ड। इसका मतलब होता है बर्फ़ में चलने वाले लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लेजार्ड, बर्फ़ का जो तेज तूफान होता है उसको ब्लेजार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लेजार्ड।
तो इस तरह से ब्लिज़ार्ड कभी वर्ड दिखे तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा वर्ड जो है बर्फ़ के बारे में बता रहा है। और जो बर्फ़ है उसका तेज़ बहाव स्टॉर्म टाइप का होता है, जैसे तूफ़ान होता है स्टॉर्म, ऐसे ही ये स्नो स्टॉर्म होता है विद हाई विंड्स, मतलब बहुत तेज़ी की हवा मतलब चलती है, उसके साथ में लो विजिबिलिटी, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बर्फ़ का तेज़ तूफ़ान जब होता है उसको हम लोग ब्लिज़ार्ड बोलेंगे। आगे नेक्स्ट वर्ड है ब्लर्ब। ठीक है, यहाँ हमारी स्पीड जो रहेगी 2.0 मैंने लिखा हुआ है, इसीलिए आप स्पीड मैटर हमारी मतलब तभी होगी जब आप समझते भी रहेंगे। ठीक है, स्पीड ज़्यादा तेज़ करने से और भी लॉस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, निकल जाएंगी ऊपर से, इसीलिए स्पीड भी रहनी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, अगला लिखा हुआ है ब्लर्ब। इसका मतलब ये होता है कि अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक, मतलब एक कोई बुक है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, उसको बोलते हैं ब्लर्ब। तो यहाँ पे मैंने आपको अब्रिविएशन सिखाया था सबसे पहले, ए वाला जो वर्ड, उसका मतलब संक्षिप्त, मतलब कोई विशेष आर्टिकल लिखा उसके बारे में संक्षिप्त विवरण देना, उसको अब्रिविएशन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है ब्लर, इसका मतलब होता है अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अ बुक, जो पहले पेज पे लिखा होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में क्या है, बुक के बारे में, कोई फिल्म होती है उसका शॉर्ट में रिवेक दिखाते हैं, रिकेप। तो इस तरह से हमारी किसी चीज़ के प्रचार के लिए उसका संक्षिप्त विवरण होता है, उसको बोलते हैं ब्लर्ब। ठीक है, आगे हमारा है ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब होता है लाउड एंड एग्रेसिव टॉक, जोर से गुस्से से बात करने वाला व्यक्ति, यानी जोर से एवं गुस्से में बातचीत करना, उसको बोलेंगे क्या, ब्लस्टर बोलेंगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ब्लस्टर ब्लर्ब भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो लिया गया बोहेमियन। इसका मतलब होता है कि वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो अपने सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है उसको बोलते हैं बोहेमियन। क्या बोलेंगे, बोहेमियन। जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है, उसको रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बोहेमियन। यानी एक बार इसको देखेंगे, एक बार सुनेंगे, आपको पक्का गारंटी के साथ में 110% याद ही हो जाएगा। ठीक है, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ को नहीं मानता है, उसके लाइफ में एग्जिस्टेंस ऑफ रूल नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको बोलेंगे बोहेमियन। आगे हम चलते हैं, लिखा हुआ है बोरो। इसका मतलब ये होता है ए स्मॉल टाउन विद इन अ टाउन विद इट्स ऑन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्निंग काउंसिल, शहर के भीतर एक छोटा शहर, उसको बोलेंगे बोरो। ठीक है, BOROUGH। इसका मतलब ये हो गया कि ए स्मॉल टाउन विद इन अ टाउन विद इट्स ऑन गवर्निंग काउंसिल, शहर के भीतर का एक छोटा सा शहर, जैसे लखनऊ एक है और एक शहर है, इसके साइड में कोई बक्सी तालाब है, कोई हमारा बाराबंकी है, कोई फतेहाबाद है, कोई कुछ है, इस तरह से साइड में, और या अंदर शहर के भीतर एक छोटा सा गांव, जैसे गांव यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी गांव रहा होगा, गोमती नगर वगैरह, निषादगंज, बासानगर, महानगर, कोई गांव ही रहा होगा, वो बनकर एक शहर में आ गया तो वो शहर कहलाने लगा। तो इस तरह से ये हमारा बोरो वर्ड आ जाएगा। आगे हमारा बोशी। बोशी वर्ड है वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल, जो हमेशा हुक्म चलाता रहता है, दादागिरी करता रहता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हुक्म चलाता रहता है और अपने यानी कि अनुसार वो काम कराते हैं, और अपने अनुसार जब काम करवाता है, हुक्म ऑर्डर चलाता है, तो उसको बोलते हैं बॉसी। बॉस से बना हुआ है बॉशी, अगर वाई हटा दिया जाए तो बॉस। बॉस क्या होता है, जो ऑर्डर देता है और उसके लोग चाहने वाले उसको फॉलो करते हैं, मतलब हुक्म मानते हैं। अगर बॉसी बोला जाए तो वो हुक्म चलाने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो बॉसी वर्ड है वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल, जो हमेशा दूसरों को हुक्म मतलब देता है, ये करो वो करो, इस तरह से बॉसी। आगे हमारा है बोटल नेक। तो बोटल से बना हुआ है नेक, तो बोटल नेक का मतलब आ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, जो किसी चीज़ के विकास को रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोटल नेक। तो आई होप ये वाला वर्ड भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया हुआ है बॉल वेल्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे बॉल वाल्ट। इसका मतलब होता है अ रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, एक चौड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ वृक्ष हों, उसको हम लोग बोलेंगे बॉल वाल्ट। ठीक है, यहाँ पे बाल वर्ड नहीं है, ये इसकी स्पेलिंग याद रखना है BOULE और VARD, इसको बॉल वाल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड आपका क्लियर हो गया। इसका मतलब होता है कि एक रास्ता है, उसके दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो उसको बोलेंगे एक चौड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ वृक्ष हों, उसको वॉल वार्ड बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बोक्यू। इसके बुके बोलते हैं। ठीक है, बुके ये होता है, इसको टी साइलेंट मान लिया जाता है। तो यहाँ पे बकेट लिखा हुआ है, बकेट नहीं बोलेंगे, बकेट एक हमारा बाल्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे बुके है तो टी साइलेंट है। बुके का मतलब होता है एक फूलों का गुलदस्ता, यानी कि फूलों का गुलदस्ता, उसको बोलते हैं यानी कि एन अट्रैक्टिवली और अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर, एक फूलों का गुलदस्ता है, उसको हम लोग बुके बोलते हैं। ठीक है,
और बहुत सारे बच्चे इसको बकेट बोलते हैं, बकेट नहीं है, बुके है, स्पेलिंग याद रखेंगे, BOUQUET, ठीक है, बुके। फिर से एक बार देखिएगा, बुके की स्पेलिंग BOUQUET, ठीक है, बुके। आगे हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। लिखा हुआ है कि बॉर्गियस, ठीक है, बॉर्गियस। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अ मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास, यानी मध्य वर्ग के लोग उनको बोलते हैं बॉर्गियस, ठीक है। आगे हमारा है जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ हॉर्स हार्नेस दैट गोज ऑन टू इट्स हेड। घोड़े का लगाम, जो घोड़ा होता है उसकी लगाम को हम लोग बोलते हैं ब्रिडल, ठीक है, BRIDLE। तो ब्रिडल बोलेंगे घोड़े की लगाम को, इंग्लिश में आप बोलेंगे अ पार्ट ऑफ हॉर्सेस हार्नेस दैट गोज ऑन टू इट्स हेड, यानी घोड़ा जो होता है उसकी एक लगाम हेड होती है, उसको हम बोलेंगे ब्रिटल। अगर नेक्स्ट वर्ड हमने दिया हुआ है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड बट लाइबल टू बी इजली ब्रोकन। एक कठोर तो है लेकिन वो टूटने में बहुत ही नरम है, जो आसानी से टूट जाए उसको बोलते हैं ब्रिटल, टूटने योग्य। इसका मतलब ये भी हो सकता है ब्रिटल का मतलब कि टूटने योग्य, जो नरम है, नाजुक है, वो टूट सकता है। और यहाँ पे ब्रिटल जब आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब ये लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे एक ऐसी वस्तु जो कठोर तो है लेकिन टूटने योग्य है, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटल। आप फिर से देख लीजिए, भूलेंगे नहीं। हार्ड मतलब हार्ड है बट लेकिन ऐसा क्या है, लाइबल है टू बी इजली ब्रोकन, टूटने के लिए तैयार है, जो आसानी से टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं बताइए, ब्रिटल कहते हैं, ठीक है। जो टूट के बिना टूटे, वो ऐसा कुछ होता है, वो सॉन्ग में एक कड़ी आती है, उससे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। हम चलते हैं मुद्दे पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रोंको। ब्रोंको का मतलब होता है अ वाइल्ड और हाफ ट्रेंड हॉर्स और बुल, आधा प्रशिक्षित घोड़ा या सांड। जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसको कम ज्ञान है, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो क्या है, ब्रोंको है। ब्रोंको का मतलब एक अधूरा ज्ञान। अब इसको हम ऐसे को रिलेट कर सकते हैं, कोई घोड़ा है या सांड है, वो आधा अधूरा ट्रेंड है, पूरा फुलफिल कंप्लीटली ट्रेंड नहीं है। जैसे उसको रास्ते पे चलने की आदत है, अगर खाई आ गई और या कोई समुद्र आ गया, नहर आ गई, तो उसमें कैसे जंप करेंगे, ट्रेंड नहीं है ना, वो तो पैदल चलने की आदत है, जंप करने की आदत नहीं है, तो वो फुल ट्रेंड नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है। तो जैसे बोलते हैं ना वेल मेंटेन, उससे हम लेंगे ब्रोंको। ब्रोंको वर्ड आई होप रहेगा मुझे कि आप याद करेंगे। आई वर्ल्ड हाफ ट्रेंड मतलब आधा हॉर्स या घोड़ा आधा प्रशिक्षित है, उसको बोलते हैं ब्रोंको। नेक्स्ट वर्ड है बफेट। इसका मतलब होता है अ मील कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिशेस फ्रॉम विच गेस्ट्स सर्व देमसेल्फ। स्वयं से व्यंजनों को लिया जाने वाला क्या कहलाएगा, भोज, उसको बोलेंगे बफेट। बफेट आप लोग जाते हैं, बफरिंग वाला खाना, बफरिंग से बना हुआ है बफेट, बफरिंग से बना हुआ बफेट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बफरिंग से बना हुआ बफेट मतलब अपने आप डिश को निकालते हैं, अपने आप खाते हैं, उसको बोलते हैं बफेट। क्या बोलेंगे, फिर से देख लीजिए, अ मील कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिशेस, बहुत सारी डिश रखी हुई हैं, फ्रॉम आप क्या कर रहे हैं वहाँ से, विच गेस्ट, जो गेस्ट हमारे आते हैं, सर्व करते हैं अपने आप में, यानी देमसेल्फ, वो खुद के द्वारा, उनके द्वारा स्वयं परोसा गया भोजन, उसको कहते हैं बफेट, ठीक है। स्वयं से व्यंजनों का लिया जाने वाला भोज, उसको बफेट। नेक्स्ट हमारा है बफन। बफन का मतलब होता है एन एक्टर इन अ theatrical performance whose business is to make people laugh through his actions or talk। नाटक आदि में अपने व्यवहार से लोगों को हंसाने वाला व्यक्ति, उसको बफौन बोलते हैं, ठीक है, BUFFOON, इसको बोलेंगे बफान। यहाँ पे डबल एफ है, डबल ओ है, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। बफॉन का मतलब होता है एन एक्टर इन थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, यानी कि हुज बिजनेस इज टू मेक पीपल लाफ थ्रू हिज एक्शंस और टॉक, बात करने में रुचि रखता हो और हंसाने वाला हो। जैसे हमारे गजोदर भाई थे, तो वो हमारे बफोन थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्ली। ब्ली का मतलब होता है कि अ पर्सन हु यूजेज हिज स्ट्रेंथ और पावर टू फाइट एंड फ्राइटन और हर्च अदर्स, जो ताकत दिखाकर दूसरों को डराता हो, उसको हम बली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बुल से याद रखेंगे, जैसे बुल क्या होता है, सांड होता है, सांड से सभी डरते हैं। आई होप आप लोग नहीं डरते हैं क्या। तो बुली मतलब यहाँ पे वाई लगा दिया है। जैसे मैंने बॉस का मतलब बॉस ही बनाया था, ठीक है, BOSS हो, बॉस मतलब एक अधिकार जमाने वाला नहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा बॉस का मतलब हेड, मेरे मालिक, ठीक है, मेरा बॉस। तो इस तरह से अगर बॉस ही बोलेंगे तो
ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जहाँ पे वो व्यक्ति क्या करता है, अपना हुक्म चलाता रहता है, अपना ऑर्डर चलाता रहता है, उसको बॉशी बोलते हैं। यहाँ पे बुल मतलब एक सांड ताकतवर होता है, लेकिन यहाँ पे बुली कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ताकत दिखाकर दूसरों को डराया जाए। ऐसे बॉस वाला वर्ड था बॉसी, वो अपना हुक्म चलाता रहता है दूसरों पे, और यहाँ पे बुली का मतलब अपनी ताकत को दिखाकर दूसरों को डराता रहता है। जैसे बुल एक सांड है, उसको देखकर लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई लगाने से क्या होगा, बुली। बुली मतलब वो ताकत दिखाकर दूसरों को डरा रहा है। तो इस तरह से हम लोग वर्ड को कैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो हमें ईजिली से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, पर्सन हु हिज स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन और हर्ट अदर्स, जो ताकत दिखाकर दूसरों को डराता है उसको हम बुली बोलते हैं। अगर हमारा है बलगर यानी कि बर्गलर, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु ब्रेक इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, जो घर में जाकर चोरी करता हो उसको बोलते हैं हम लोग बर्गलर, ठीक है। ये बर्गलर वो वाला वर्ड है जो घरों में जाकर चोरी चपारी करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है केजोलमेंट। केजोलमेंट मतलब होता है कि यूज ऑफ फ्लेटरी टू मेक समवन अग्री, चापलूसी करके बात को मनवाने वाला केजोलेंट बोलते हैं। ये वर्ड बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे, आई होप, उम्मीद करूंगा। क्या लिखा हुआ है, केजोलेंट मतलब होता है कि यूज ऑफ फ्लेटरी टू मेक समवन एग्री, बहुत ही प्यार से बात करो, चापलूसी करके अपनी बात को मनवा लो, वो हमारा केजोलेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है केलॉस। केलॉस का मतलब होता है शोविंग और हैविंग एन इंसेस्टिव एंड क्रूल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, संवेदना या दया से विहीन वो व्यक्ति कहलाएगा कैलॉस। नेक्स्ट हमारा है कैलोमी। कैलोमी का मतलब होता है द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू डैमेजेस यानी कि डैमेज समवन रेपुटेशन सिलेंडर, अनुचित एवं गलत आरोप उसको बोलेंगे कैलुमनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैनिन। कैनिन का मतलब होता है ह्यूमन फ्लेश, मतलब ह्यूमन फ्लेश का मतलब समझ रहे हैं ना, कैनिन, सॉरी, यहाँ पे वर्ड क्लियर देखिए करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड एक जैसे मिलेंगे, यहाँ पे एक जैसे वर्ड मिलेंगे, इनको ध्यान से देखना। कैनिन का मतलब होता है जो एक व्यक्ति या कोई जानवर होता है, ऑफ रिलेटिंग टू रिजेंबलिंग अ डॉग और डॉग्स, मतलब कुत्ते जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुत्तों से संबंधित उनको कैनिन बोलते हैं, और वो कुत्ते हमेशा मांसाहारी होते हैं, ठीक है, हमेशा मांसाहारी होते हैं। कुछ रेयर केस में 1-2% वो मांसाहारी नहीं होते, बाकी तो होते हैं। कैनिन मतलब ऑफ रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग डॉग और डॉग्स, ठीक है। ये एक वर्ड कैनिन किससे रिलेटिंग है, डॉग और डॉग से है। और अगला हमारा कैनिबल आता है, ये जो बात मैं कर रहा था ह्यूमन फ्लेश वाली, वो कैनिबल कहलाएगी। ये वर्ड हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अंडरलाइन करते हैं कैनिबल, वहाँ पे टिक भी है। कैनिबल का मतलब होता है ह्यूमन फ्लेश, मतलब मनुष्य का मांस खाने वाला व्यक्ति हमारा क्या बोलेंगे, उसको कैनिबल बोलेंगे। कैनिन वो होता है जो डॉग और डॉग से रिलेटेड हो, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों मतलब सी वाले वर्ड जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड आएंगे, कंफ्यूज क्रिएट करते हैं हमेशा, लेकिन मैं चाहूँगा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। क्लियर करके ही पानी पीऊँगा मैं इस वर्ड को, ठीक है। कैनिबल का मतलब होता है कि समबॉडी हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो क्या करता है, ह्यूमन फ्लेश को खा जाता है, वो कैनिबल कहलाता है। कैनिन वो होता है जो डॉग और डॉग से रिलेटेड हो, वो कैनिन कहलाएगा। अगला हमारा है कैप्साइज। इसका मतलब टू सिंक बोट और शिप, यानी कि नाव या जहाज का डूबना, हमारा कैप्साइज बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, कैप्साइज बोलेंगे, जिसका मतलब होता है कि नाव जो होती है या जहाज जो होती है डूब जाती है। जैसे अभी हमारा क्या था, एक पनडुब्बी डूब गई थी, उसमें हमारे 5 यात्री थे, बहुत ही फेमस लोग थे, और बहुत ही अरबोपति खरबोपति लोग उसमें भाई गए। किसका टैंक था पुराना हमारा, जो जिसको बोलते हैं टाइटन, उसको मतलब वो हमारा डूब गया था बहुत पहले, ठीक है। तो उसका मलबा देखने के लिए लोग गए थे, एंजॉय करने गए हों या देखने के लिए गए हों, जो भी हो, है ना, पैसे वाले लोग हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या कर सकते हैं वो लोग। तो वहाँ पे कैप्साइज मतलब पनडुब्बी या हम नाव से जहाज से रिलेटेड जो डूब गया है उसको बारे में हम लोग कैप्साइज का यूज़ करेंगे। मतलब आई होप, उम्मीद करता हूँ वहाँ पनडुब्बी अभी हाल ही में जो डूब गई है उसमें 5 लोग जो है मर गए हैं, समझो कि वो पुराना जो हमारा क्या था टाइटन, ठीक, टाइटेनिक जहाज वो डूब गया था, उसका मलबा देखने के लिए ये लोग गए थे। तो वहाँ से आप कैप्साइज मतलब होता है नाव या शिप का डूबना, कैप्साइज बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको रिलेट करके इसको याद रखेंगे। अगला हमारा है केरी कल्चर। केरी कल्चर वो होता है जो बोलता है कि अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैगरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, मतलब इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति या चीज़ का कार्टून, उसको बोलते हैं केरी कल्चर। ये एग्रीकल्चर नहीं है मेरे दोस्त, एग्रीकल्चर वो होता है जो किसान अपनी खेती पे काम करते हैं, फसल उगाते हैं, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। और यहाँ पे क्या है, केरी कल्चर, जो कार्टून वगैरह
बनाता है या कार्टून का काम करता है, या पिक्चर ऑफ अ पर्सन, मतलब एक पिक्चर बनाई जाती है एक पर्सन की, या कोई थिंग होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसकी ड्रॉ की जाती है और हाईली एग्जीगरेटेड मैनर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं और हंसाते हैं, उसको बोलते हैं कैरिकल्चर। आई होप, उम्मीद करता हूँ पिक्चर से बना हुआ है कैरिकल्चर। ठीक है, तो इन वर्ड को आप याद रखेंगे और आगे चलते हैं। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग हमारे वर्ड्स रहने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ सेशन को। ठीक है, बस जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैंने बोला अभी कैनिन मतलब डॉग, डॉग से रिलेटेड होते हैं। मैंने बोला कैनिबल, कैनिबल ह्यूमन फ्लेश, मतलब मनुष्यों को, आदमियों को खा जाते हैं, उनको बोलते हैं कैनिबल। कैनिन, कैनिबल। अब देखो, कनेक्ट करते करते हम लोग चलेंगे। जितने सी वाले हैं ऐसे कन्फ्यूजन वर्ड, उनको मैं पहले क्लियर करूँगा, और बाकी ईजी वे में जो छोटे मोटे होते हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगे जब हम बड़े लेवल पे काम करेंगे। छोटा तो अपने आप हो जाएगा, तो डोंट वरी यार। हाँ, दोनों फंडे आपको अपनाने चाहिए। छोटे से बड़े की ओर जाना भी अच्छा होता है कभी कभी, और कभी कभी बड़े से छोटी की ओर भी जाना अच्छा होता है कभी कभी। ठीक है, तो दोनों हमें फंडे आने चाहिए। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है फ्लेशिंग ईटिंग एनिमल। जो व्यक्ति क्या करता है, फ्लेशिंग ईटिंग एनिमल, मांस खाने वाला व्यक्ति। ठीक है, मांस खाने वाला पशु हो सकता है और कोई इंसान भी हो सकता है, उसको हम लोग कार्निवोरस बोलेंगे। ठीक है, कार्निवोरस में अधिकतर एनिमल ही आते हैं, लेकिन कैनिबल में वो आते हैं जो ह्यूमंस का मांस खाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस का जो मांस खाते हैं वो कैनिबल में आते हैं, और कार्निवोरस में वो आते हैं जो मतलब जानवर का मांस खा जाए, तो उसको बोलते हैं कार्निवोरस। तो फ्लेशिंग ईटिंग एनिमल, और कैनिबल आता है तो फ्लेशिंग ईटिंग ह्यूमन आ जाता है। वहाँ पे दोनों वर्ड एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, लाइनें कुछ बदली हैं, वहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ पे एनिमल है। किसमें, कैनिबल में ह्यूमन है, और कार्निवोरस में क्या है, एनिमल है। तो कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमने लिया हुआ है, लिखा हुआ केरोल। केरोल का मतलब होता है कि रिलीजियस फोक सॉन्ग, मतलब एक कोई धार्मिक होता है, उसमें एक गान होता है। ठीक है, डांस होता है, और पॉपुलर राइमिंग होती है उसमें, पार्टिकुलर वन एसोसिएट विद द क्रिसमस। मतलब पूरी तरह से केरोल वो होता है जो ईसाई धर्म से रिलेटेड होता है, ये किसी और धर्म को व्यक्त नहीं करता है। केरोल, केरोल एक वर्ड जो ईसाई धर्म का समूह या गान होता है उसी को रिलेट करेगा। आप किसी और धर्म को, जैसे मुस्लिम, पारसी, हिंदू, इसमें हम को रिलेट नहीं करेंगे केरोल। केरोल को हम क्रिसमस में, यानी सी से क्रिसमस याद रखेंगे। सी से क्या याद रखेंगे, क्रिसमस याद रखेंगे। उनके लिए हम लोग, ईसाई धर्म का समूह होता है, उनके लिए एक गान होता है, तो उसमें हम लोग केरोल का यूज़ करेंगे। ये खास वर्ड नहीं है, मैंने टिक भी नहीं किया है। अगला हमारा कैस्केड। कैस्केड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है अ स्मॉल वाटरफॉल, अ ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोरिंग डाउन अ रॉकी हिल साइड। पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना, उसको बोलते हैं क्या, कैस्केड बोलेंगे। अ स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड, पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना। आगे है कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है सडन एंड वायलेंट चेंज, अचानक एक बिंदुवस्त को बदलाव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटाक्लिज्म। नेक्स्ट हमारा है कैटालॉग। कैटालॉग का मतलब होता है किताबों की सूची। आप लोगों ने इस वर्ड को पहले जाना होगा। कैटालॉग मतलब अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची को हम कैटालॉग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है कैथेड्रल, इसका मतलब होता है अ वेरी बिग चर्च। चर्च के लिए हम लोग कैथेड्रल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सी से आपने अभी सीखा कैरोल का मतलब होता है जो ईसाई धर्म है, क्रिसमस के लोग जो क्रिसमस मनाते हैं वहाँ पे एक गान होता है, उसको हम लोग कैरोल बोलते हैं। कैरोल से बना हुआ कैथेड्रल मतलब एक चर्च होता है। कैथेड्रल क्या होता है, एक चर्च होता है। यहाँ पे आप सी वाले वर्ड बहुत सारे मेंशन किए हैं, सारे के सारे याद रखेंगे। ठीक है, कैथेड्रल के बाद में आता है, कैथेड्रल मैंने डिस्कस किया हुआ, उसका मतलब हो चुका है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ हाईलाइटर ताकि मुझे बार बार दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे मैंने बात की कैथेड्रल, इसका मतलब होता है अ वेरी बिग चर्च। ठीक है, अ वेरी बिग चर्च का मतलब क्या हो जाएगा, रेड लेता हूँ मैं, पिंक। ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कौन सा कलर लेते हैं तो अच्छा लगता है आपको, बताइए। येलो ही अच्छा लगता है ना, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, येलो ही लेते हैं। ठीक है, येलो लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला था अभी कैथेड्रल का मतलब होता है
अ वेरी बिग चर्च। अगला नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया हुआ है केवलियर, इसका मतलब है अ जेंटलमैन टेकिंग केयर ऑफ अ लेडी। ठीक है, केयर ऑफ अ लेडी। तो यहाँ पे जो कैथेड्रल आप समझ चुके हैं। अब ये दो को केवलियर लिखा हुआ है, केवलियर 2 बार लिखा हुआ है, दोनों सेम स्पेलिंग है लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। आपको जैसी लाइन दिखेगी वहाँ पे ऐसा करेंगे। केवलियर वो होता है ए जेंटलमैन टेकिंग केयर ऑफ अ लेडी, किसी स्त्री का ध्यान रखने वाला व्यक्ति हमारा कहलाएगा ए जेंटलमैन टेकिंग अ केयर ऑफ अ लेडी, मतलब एक स्त्री जाति का या स्त्री का केयर करने वाला, केयर टेकर केवलियर बोलता है। केयर टेकर से बना हुआ केवलियर। अगला केवलियर वो होता है शोविंग अ लेक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, बेपरवाह जो क्या करता है केवलियर। यहाँ पे दोनों मतलब सेंस दे रहे हैं। एक तो होता है स्त्री की देखभाल करने वाला, एक होता है बेपरवाह लापरवाह। ठीक है, बेपरवाह और लापरवाह के लिए केवलियर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग जो है देख लीजिए CAVA। ठीक है, लायर से मतलब झूठ बोलने वाला, तो वहाँ पे आप LIER को ऐसे ही याद रखते हैं केवलियर। ठीक है, तो केवलियर दोनों मतलब सेंस होता है, एक स्त्री की केयर टेकर, और मतलब एक स्त्री एक महिला होती है उसका केयर टेकर करने वाला, मतलब उसकी देखभाल करने वाला। एक होता है बेपरवाह लापरवाह केवलियर। दोनों वर्ड हमें याद रहने चाहिए। आगे बात करते हैं केवलरी। केवलरी का मतलब होता है सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन हॉर्सबैक, घुड़सवार सेना, उसको बोलते हैं केवलरी। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करते हैं सीज फायर। इसका मतलब होता है अग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग, युद्ध रोकने की आपसी सहमति, उसको बोलते हैं केश यानी कि सीज फायर। यहाँ पे CEASEFIRE, सीज फायर मतलब फायर को सीज कर दिया जाता है। दो कंट्रीज के बीच में युद्ध होने वाला है, उसको हम लोग सीज फायर बोलेंगे, मतलब युद्ध को रोकने की सहमति जताने वाला, युद्ध को रोकने की आपसी सहमति, उसको बोलेंगे सीज फायर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेलिब्रेट। इसका मतलब होता है कि अविवाहित महिला भी हो सकती है और अविवाहित पुरुष भी हो सकता है, उसको बोलते हैं सेलिब्रेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ब्रह्मचारी वर्ड यूज नहीं करते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं उसके लिए हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बैचलर का यूज़ करते हैं, ब्रह्मचारी टाइप का बैचलर मतलब अविवाहित हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट का मतलब भी होता है अविवाहित। दोनों वर्ड सेलिब्रेट और बैचलर दोनों हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, सेलिब्रेट वन हु इज़ अनमेरिड, अविवाहित होता है। ठीक है, सेलिब्रेट और बैचलर भी अविवाहित ही होता है। ठीक है, आगे है सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब होता है प्लेस ऑफ ब्यूरियल, कब्रगाह जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उसको हम लोग सेमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेनोटैफ। इसका मतलब होता है a tomb like monument to someone buried elsewhere, especially one commemorating यानी कि commemorating people with dead in a war। स्मारक एक ऐसा होता है जहाँ पे सेनोटेफ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉम्ब लाइक मोनुमेंट टू समवन बरीड एल्सवेयर, स्पेशली वन कॉमेमोरेटिंग पीपल हु डेड इन वार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमने लिया हुआ है सेंचुरी, यानी कि लिखा हुआ है सेंचुरी। इसका मतलब होता है अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हर्बेसियस प्लांट ऑफ द जेंटली फैमिली, एक प्रकार का पौधा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है, सेंट यहाँ पे सेंचुरी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सेंचुरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हर्बेसियस प्लांट होता है जो जेंटल फैमिली होता है, जेंटियन फैमिली एक प्रकार का पौधा होता है। अगला हमारा सेंटेनेरियन। इसका मतलब अ पर्सन हु हैज अटेंड द एजेस ऑफ 100 ईयर और मोर, 100 साल का या 100 साल से अधिक, उसको सेंटेनेरियन बोलते हैं। अगला है सेंटेनरी। सेंचुरी के मतलब सेलिब्रेशन ऑफ 100th ईयर वंस अ सेंचुरी, 100 वर्षों में एक बार समारोह होता है। 100 वर्षों में पूरे 100 वर्ष पूरे होने का एक समारोह होता है, उसको बोलते हैं सेंटेनरी। सेंटरी मतलब होता है 100 वर्षों में एक बार समारोह होने वाला, और सेंटेनेरियन का मतलब होता है 100 वर्ष जो है बीत चुके हैं और उनके एक वर्ष ज़्यादा हो चुका है, यानी 100 वर्ष कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। जैसे मैंने एक आज कितनी तारीख है, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 10 तारीख को, 10 तारीख मतलब जैसे ही हो जाएगी उसके बाद में रात के 12 बजे तुरंत अधिक लग जाएगा, तो 10 तारीख से अधिक, तो ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आपको वर्ड याद रखेंगे, यानी कि सेंटेनेरियन वो होता है 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आगे का चल रहा है। सेंटेनरी वो होता है 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसका समारोह हो रहा है। सेंचुरी वो होता है, यानी कि पहला वर्ड मैंने याद कराया था सेंचुरी, यानी CENTAURY।
ठीक है। यू आर वाई इसका मतलब होता है एक प्रकार का पौधा होता है, ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हर्बेसियस प्लांट ऑफ द जेंथियन फैमिली। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया हुआ है सेंटेनियल। सेंटेनियल का मतलब होता है ऑफ रिलेटिंग टू अ 100th एनिवर्सरी, 100वीं सालगिरह से संबंधित हमारा सेंटेनियल बोलते हैं उसको। अगला हमारा सेंचुरियन। सेंचुरियन क्या बोलेंगे? सेंचुरियन का मतलब होता है द कमांडर ऑफ अ सेंचुरी इन द एंशिएंट रोमन आर्मी। 100 सैनिकों के दल को, सेनापति को हम बोलेंगे सेंचुरियन। क्या बोलेंगे? सेंचुरियन। अगला हमारा है सेरेमिक्स। सेरेमिक्स मतलब होता है एक मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाला। मैं जैसे मैं इसको सिरेमिक का मुझे वहाँ पे सीन याद आ जाता है जब मैं 2010 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जीपीएल लखनऊ में पढ़ता था, यानी कि हमारा यूपी का टॉप 10 में आता है वो। हमारा पहले के समय की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 2010 चल रहा था। मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एंट्रेंस का। मुझे लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एडमिशन मिला, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि वो खुशी में सोचता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। फीलिंग जस्ट लाइक हैप्पीनेस, ठीक है। तो गुड सो मच मेरा मतलब मानना है कि यार जब आप जो काम करना चाहते हो वो हो जाए ऑटोमेटिकली तो कितनी खुशी मतलब मिलती है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। जैसे मेरा टारगेट है अभी 1000 सब्सक्राइबर का, अगर वो पूरा हो गया टारगेट तो मुझे अंदर से कितनी खुशी मिलेगी ना, आप शायद नहीं समझ सकते हैं। मैं बयान नहीं कर सकूँगा उस खुशी को जब मेरा ये टारगेट पूरा हो चुका होगा, जो भी इस पर क्राइटेरिया दिया गया है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस तरह से जब खुशी मिलती है ना आपको दोस्त, तो वाकई में रियली फीलिंग वो होती है ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त मतलब अच्छा लगता है यार। इस तरह से आप कोई भी सोचते हैं वो काम हो जाए ऑटोमेटिकली तो आपको खुशी तो होगी ही ना। तो ऐसी तरह से खुशी होती है। तो यहाँ पे हमने सिरेमिक के बारे में वर्ड बोला है, तो इसका मतलब ये था, मेरा फ्रेंड था, पार्टनर, जो सिरेमिक का मतलब काम करते थे उसके पापा, और वो कहता था मेरा जो बिजनेस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है, ठीक है। और वो किसका है? सिरेमिक का है, यानी कि कुल्हड़ों का बर्तन जो होता है उसको बनाया जाता है और उसको फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। मुझे बहुत हंसी आती थी दोस्त। कुछ ही महीने शायद हम लोग रहे थे, फिर हम उसने गोमती नगर में साइड में हम रहने लगे थे हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग हो गए थे सेपरेशन में। 2 फ्रेंड्स मेरे और भी थे, तो उनके साथ हम लोग रहने लगे थे। तो इस तरह से लाइफ में कभी कभी रोमांटिक चीज़ें आ जाती हैं ना, उनको सोच कर हंसी आती है। तो सिरेमिक का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स इट्स फ्रॉम क्ले। मिट्टी आदि से बर्तन बनाने की कला एक सिरेमिक कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे वर्ड जो सीखा है आज क्या है? सिरेमिक्स। इसका मतलब होता है जो आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ठीक है, इट्स सी फ्रॉम ए क्ले, मिट्टी के बर्तन से रिलेटेड ये हमारा सिरेमिक कहलाएगा। हमारा चैंट है, इसका मतलब होता है कि से अ प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस, सस्वर पाठ करना हमारा चैंट कहलाएगा। अगला हमारा है चाउटिक। चाउटिक वर्ड मतलब सिचुएशन इन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ कन्फ्यूज्ड वे। अस्त व्यस्त रास्ता हमारा बोलते हैं उसको चाउटिक। चाउटिक मतलब सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे एवरीथिंग हैपनिंग होता है, कन्फ्यूज चीज़ें होती हैं, उनको अस्त व्यस्त बोलते हैं। अगला हमारा चाउटिक हो चुका है, चांट हो चुका है, जिसमें बने सस्वर पाठ का ज्ञान कराएं, यानी कि सस्वर पाठ करना होता है। चाउटिक वो होता है जहाँ पे अस्त व्यस्त चीज़ें होती हैं। चैपल। चैपल का मतलब होता है दैट पार्ट्स ऑफ चर्च विच इज़ यूज्ड फॉर प्राइवेट प्रेयर। चर्च का भीतरी भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्रेयर, ठीक है। तो चैपल कहलाएगा। चॉफ्यूर का मतलब होता है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन चॉफ्यूर है, ठीक है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार, यानी कि कार का निजी चालक, उसको बोलते हैं सॉफर, ठीक है। तो अगला हमारा है, इसको सॉफर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर्कमुलेशन। यहाँ पे एक अभी मैंने एसएससी का सेट करवाया था, वहाँ पे लोकेशन दिया था, ठीक है। और ये वर्ड पता है स्पेलिंग पूछा गया था, मैं अभी सेट करवाऊंगा उसमें भी है शायद। सरकुमु क्या लिखा हुआ है? सरकम लोक्यूशन, ठीक है। यहाँ पे सी यू है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लोकेशन को सरकम लोकेशन कर देते हैं, तो वहाँ पे 1 नंबर तो कट ही जाएगा आपका। अगर आप सरकम और फिर लोकेशन करेंगे तो वर्ड हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है ना, किसी चीज़ को बोलने का एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। मतलब कोई भी आप घुमा फिरे के बात कर रहे हैं तो उसको सरकम लोकेशन बोलेंगे, लोकेशन नहीं बोलेंगे। लोकेशन का मतलब होता है एक सही वे में आप लोग उसको लोकेशन दे रहे हैं, लेकिन ये लोकेशन जो है घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली वे में बात करना, उसको बोलते हैं सरकम लोकेशन, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वर्ड याद रखेंगे। और स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, स्पेलिंग के बिना आप कर नहीं पाएंगे इसको। मैंने याद कराया सरकुम, यानी कि सरकम भी बोल सकते हैं, सरकम लोकेशन। तो इसका मतलब हो जाएगा द इनडायरेक्टली वे और
राउंड अबाउट ऑफ सेइंग समथिंग, किसी चीज़ को बोलने का इनडायरेक्ट तरीका उसको बोलते हैं सर्कमलोकेशन। अगला हमारा है सरकमस्टेंशियल, इसका मतलब है क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, यानी कि सीन, इसको परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसको बोलते हैं सरकमस्टेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया हुआ है, सी वाले आज कवर कर लेंगे और बाकी हमारे जो रह जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सरकमस्टेंशियल इसका मतलब होता है क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, परिस्थिति साक्ष्य, मैं बता चुका हूँ। अगला है क्लिक्यू, क्लिक्यू मतलब होता है अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल कोटेरीर, और आप इसके बारे में कह सकते हैं अपने स्वार्थों के लिए बिना यानी बना लोगों का एक छोटा समूह, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक छोटा समूह बनाया जाता है, उसको सरकमस्टेंशियल बोलते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए एक छोटा ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, फेक चीज़ें बनाते हैं, फेक काम करते हैं, उसको बोलते हैं सरकमस्टेंशियल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लिक्यू। क्लिक्यू का मतलब होता है कि स्मॉल, मैंने अभी बात की है। अगला है कॉकटेल, कॉकटेल का मतलब एन एल्कोहलिक ड्रिंक कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पिरिट और सेवरल स्पिरिट मिक्स्ड विद अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्रूट जूस और लेमोनेड और क्रीम। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, कॉकटेल का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का एक शराब के मिश्रण से बनाया जाने वाला ड्रिंक होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों से, मतलब उसमें कोई अंगूर का बना लिया है ना, पेय जूस बना लिया, ठीक है, पपीते का बना लिया या पोमोग्रेनेट अनार का बना लिया, ऐसे मिक्सअप आपने इनको क्या किया, पेय पदार्थों का सेवन और शराब के मिश्रण से बनाया जाने वाला एक ड्रिंक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लिक्यू, सॉरी कॉकटेल, कॉकटेल बोलते हैं। कॉकटेल एक मूवी भी आई है शायद, मुझे लग रहा है ना। कॉकटेल से बना हुआ एन एल्कोहलिक ड्रिंक कंसिस्टिंग ऑफ स्पिरिट और सेवरल स्पिरिट्स मिक्स्ड विद अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्रूट जूस, इसको बोलेंगे लेमन, इनकी लेमनेड और क्रीम, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का शराब के मिश्रण से बनाया जाने वाला ड्रिंक उसको बोलते हैं कॉकटेल। ठीक है, कॉकटेल आज कॉकटेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को याद रखेंगे। अगला हमारा है कोएर्सियन, इसका मतलब होता है यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू मेक समवन एग्री, यानी धमकी देकर डराकर बात मनवाना, उसको बोलते हैं क्या, कोएर्सियन। अगला हमारे कॉफर, कॉफर का मतलब द प्लेस वेयर ऑल द मनी इज केप्ट, खजाना उसको बोलते हैं कॉफर। अगला है कॉफल, इसका मतलब अलाइन ऑफ एनिमल्स स्लेव्स फर्स्टेस्ट, यानी कि फास्ट एंड और ड्राइवन अलॉन्ग टुगेदर, जंजीरों से बंधे गुलामों या जानवरों का समूह, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे कॉफल। ठीक है, कॉफिला होते हैं, काफिला से बना हुआ है कॉफल। आगे हमारा है कॉलग्यू, इसको बोलते हैं कॉलेज। ठीक है, कॉलेज की स्पेलिंग यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, ई हटा दूँ इस वाले में, यानी कि COLLE, तो हमारा कॉलेज हो जाएगा। अगर ई रहने देते तो कॉलग्यू, यानी कि कॉलेज, इसका मतलब होता है अ को-वर्कर और अ फेलो वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, सहकर्मी, कॉलग्यू, यानी कि कॉलेज जो से बना हुआ है कॉलेज। ठीक है, कॉलेज का मतलब होता है कि एक सहकर्मी है जो हमारे एक को-वर्कर के रूप में काम कर रहा है, फेलो के रूप में काम कर रहा है, यानी कि को-वर्कर, फेलो वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, एक ही संस्था में काम करने वाले सहकर्मी को हम लोग कॉलेगियो बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग याद रखेंगे COLLEAGUE। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन नेशनलिटी और एथनिक ग्रुप लिविंग इन अ फॉरेन सिटी और कंट्री, किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों का एक समुदाय, उसको बोलते हैं कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी से बना हुआ है, कॉलोनी है यहाँ पे हम बात करेंगे फॉरेन जो सिटी होते हैं, कंट्री होते हैं, उनमें एक किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों का एक समुदाय, अ ग्रुप ऑफ पीपल वन नेशनलिटी और इथनिक मतलब ग्रुप लिविंग होता है, एक ही नेशनलिटी के लोग हों और एक ही कॉलोनी में रहते हैं, समुदाय के लोग हों, उनको कॉलोनी बोलते हैं। अगला है कोल्ट, कोल्ट का मतलब होता है यंग मेल हॉर्स, घोड़े का बच्चा। घोड़े का बच्चा मतलब एक जवान होता है, शुरू से जब छोटा होता है, पैदा होता है तो उसको कोल्ट बोलते हैं। कोल्ट हमारा एक घोड़े का बच्चा होता है जिसको हम कोल्ट बोलते हैं, घोड़े का बच्चा, जिसे बोलते हैं गधे का बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से कोल्ट, कोल्ट का मतलब घोड़े का बच्चा, यंग मेल्स हॉर्स। आगे हमारा है कॉमेमोरेट। ठीक है, कॉमेमोरेट इसका मतलब टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट्स, क्या लिखा हुआ, इवेंट इन
पीपल मेमोरी, किसी की याद में कोई समारोह मनाना, उसको बोलते हैं कमेमोरेट। क्या बोलेंगे? कमेमोरेट। स्पेलिंग याद रखेंगे, COMMEMORATE, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल मेमोरी, किसी की याद में कोई समारोह किया जाता है या मनाया जाता है, उसको बोलते हैं कमेमोरेट। आगे हमारा है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है शोविंग सेटिस्फेक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स, आत्मसंतुष्टि के लिए कोई किया गया कार्य, उसको बोलते हैं कंप्लेसेंट। ठीक है, आगे है कंपोजिटर का मतलब होता है अ पर्सन। अगला हमारा वर्ड जो है कंपोजिटर, अ पर्सन हु अरेंजेस टाइपिंग कीज और प्रिंटिंग टेस्ट इन अ प्रिंटिंग मशीन, छपाई मशीन को संचालित करने वाला, उसको बोलते हैं कंपोजिटर। ठीक है, एक पर्सन होता है जो अरेंज करता है टाइपिंग कीज को और प्रिंटिंग टेक्स्ट या प्रिंटिंग मशीन रखा होता है, छपाई की मशीन को संचालित करता है, चलाता है, उसको कंपोजिटर बोलते हैं। अगला है कंसीटेड। कंसिस्टेंट का मतलब टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, जो अपने बारे में घमंड करे, उसको बोलते हैं कंसीटेड। आगे है कंक्यूबिनेज। कंक्यूबिनेज का मतलब लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, बिना शादी के साथ में रहना, उसको बोलते हैं कंक्यूबिनेज। ठीक है, कंक्यूबिनेज ऐसे याद रख सकते हो, जो मतलब शादी होती है और शादी से पहले, मतलब शादी से पहले लड़का लड़की साथ में रहते हैं, उसको हम लोग कंक्यूबिनेज बोलते हैं। कंक्यूबिनेज का मतलब होता है लिविंग, हम लोग लिविंग में रहते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि बहुत खुशी उनको जस्ट फीलिंग होती है कि हम लोग लिव इन में रह चुके हैं, लिव इन में रहते हैं, तो वो कंक्यूबिनेज से बना हुआ है कि लिव इन में रहना। ठीक है, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, बिना शादी के जो कपल दोनों साथ में रहते हैं, उनको कंक्यूबिनेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंकरेंट। इसका मतलब है कोई कोइंसिडेंट। यहाँ पे तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बोलते हैं कंकरेंट, एक बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट की स्पेलिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, COINCIDENT, यानी कि कंकरेंट, कोइंसिडेंट, और एक होता हमारा कॉन्कोमेंटी, यानी कि इसको बोलेंगे कॉन्कोमिटेंट। इसका मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में घटित होने वाला काम, उसको बोलते हैं। जैसे मैं मतलब इत्फाक बोलते हैं। इत्फाक मतलब होता है कि जब आप मिले और मैं मिला, या कहीं आप किसी से मिले, कोई आपसे मिला, तो इस तरह से कोई इंसिडेंट कि हम दुनिया में आए क्यों, हम आपसे मिले क्यों, ऐसे इत्फाक हुआ क्यों कि हम लोग मिल गए, तो इस तरह से हमारा कहलाएगा कोइंसिडेंट। इसका हम बनाएंगे कॉमिटेंट भी बनाएंगे और कंकरेंट भी बनाएंगे। मतलब तीन वर्ड हमें याद रखने हैं, कंकरेंट, कोइंसिडेंट, कॉमिटेंट। इसका मतलब हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में घटना घटित होती है, और इत्फाक कहलाता है वो, उसको हम लोग कोइंसिडेंट के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है कन्फ्लैग्रेशन। इसका मतलब होता है एन एक्सटेंसिव फायर। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एन एक्सटेंसिव फायर दैट डिस्ट्रॉयज अ ग्रेट डील ऑफ अ लैंड और प्रॉपर्टी, बहुत ही प्रचंड आग होती है, उसको बोलते हैं कन्फ्लैग्रेशन। यहाँ पे फ्लैग से बना हुआ है फ्लैग्रेशन, और कन से बना हुआ है कौन, यानी कि इसको कह सकते हैं कंसर्न। और एन एक्सटेंसिव फायर जब बहुत तेज़ी से आग लगती है, ग्रेट डील ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, बहुत प्रचंड आग जो है प्रॉपर्टी को और लैंड हमारी भूमि को जलाकर राख कर देती है, उसको बोलते हैं कन्फ्लैग्रेशन। अगला हमारा है कंगेंशियल, यानी कि कंगे निटल बोल सकते हैं, कंजी निटल भी बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे बिलोंगिंग और प्रिटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, जन्मजात से ही कोई चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं कंगेजेनिटन। ठीक है, कंजेनिटल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया हुआ है, वो वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कंग्रीगेशन। इसका मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल गेदर्ड ऑफ रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक प्रार्थना के लिए एकत्रित समूह, उसको बोलते हैं कांग्रेगेशन। आगे है हमारा कॉनाइजर। बहुत ही स्पेलिंग पूछी जाती है, CONISSEUR। कॉनाइजर का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन अप्रिसिएट आर्ट, म्यूजिक इटीसी, कला संगीत का पारखी, उसको बोलते हैं कॉन्यूजर। अ पर्सन हु कैन एंशिएंट आर्ट म्यूजिक इटीसी, कला संगीत का पारखी। नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी का मतलब होता है कि आ ग्रीन हाउस, स्पेशलिटी होती है उसकी, वन अटैच टू अ हाउस, किसी के घर में स्थित ग्रीन हाउस, उसको बोलते हैं कंजर्वेटरी। अगला हमारा है कॉनाइजर, मैंने याद करवाया, उसको याद रखेंगे विशेष तौर पे, CONNOIZER।
OISSEUR, EUR लास्ट में लगता है ना, तो बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग आ जाती है, इसलिए मैं बहुत बार मतलब आपको बोलता हूँ कि जो स्पेलिंग पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़ा करिए। ये स्पेलिंग मिस्टेक में आपके 2-3 नंबर फ्री के चले जाते हैं अगर स्पेलिंग नहीं आती। और वो पूछते कौन सी हैं, बहुत ही हाई लेवल की पूछते हैं, जो आपको नहीं आती होंगी वही पूछेंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्पेलिंग से डरना नहीं है आपको। ऐसे ही बहुत सारे मार्क्स मतलब मिलते रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते। कभी नोटिस करिए, हम यहाँ पे वर्ड सीख रहे हैं, ये एंटोनिम से रिलेटेड है, ठीक है, सिनोनिम से रिलेटेड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और हम स्पेलिंग की बात करें वहाँ से भी रिलेटेड है। मतलब पढ़े एक चीज़ रहे हैं, लेकिन रिलेट किससे कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मतलब एक साथ कर सकते हैं ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, या नहीं बोलो, बन सकते हैं। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, देखें, तो आपको आ जाए। यही नंबर हमारे फ़ायदे के होते हैं, जो 1 से 2 बनते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कन्वर्जर CONNOISSEUR, डबल N होता है, डबल S होता है, बस इतना याद रखना है। जब कन्वर्जर बोलेंगे तो आपके सामने बिल्कुल डबल N आएगा, डबल S आएगा। सिर्फ फिर से आप स्पेलिंग याद बोलेंगे कैसे, CONNOIS डबल, ठीक है, डबल S है, और फिर EUR यानी कि EUR। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। आगे है कंजर्वेटरी, मतलब एक ग्रीन हाउस जिसके घर में हो। और आगे हमने बात की है कंसोलिडेट, यानी कि कंसोलिडेट, इसका मतलब टू कंबाइन इनटू अ सिंगल स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव होल, मजबूत बनाने के लिए एक करना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब होता है कंबाइन कर दिया गया है 2 ग्रुप्स को, और बहुत ही ज़्यादा मजबूती से वो काम करने लगा या बहुत ही इफेक्टिव हो गया होल ग्रुप। आगे बात करते हैं कंस्टेलेशन, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, कंस्टेलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे कंस्टेनेशन का मतलब होता है फियर एंड एनाग्जाइटी, मतलब एनाग्जाइटी, इसको मतलब डर, आशंका एवं विस्मय होता है, उसको बोलते हैं कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन और एक कंस्टेलेशन दोनों कन्फ्यूजन वर्ड करेंगे, इसलिए ग्रुप ऑफ स्टार कंस्टेलेशन बोलते हैं। कंस्टर्नेशन आ जाएगा तो इसका मतलब होता है फियर एंड एनाग्जाइटी, मतलब डर, आशंका, विस्मय। अगला हमारा है कंस्टिपेटेड। कंस्टिपेटेड का मतलब है रिप्रेस्ड और इनहेबिटेड, दमित या दबाया, कुचला गया हुआ, उसको बोलते हैं कंस्टिपेटेड। अगला है हमारा कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रूल ऑफ दैट प्रिवेंट द फ्री विल एक्शन, नियम जो अपने मन का काम करने से रोकता है, उसको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अगला है कंटेम्परेरी, इसका मतलब मेन लिविंग इन द सेम एज, समकालीन। मतलब कंटेम्परेरी का मतलब मैंने कल भी बताया था स्टूडेंट को क्लास में कि कंटेम्परेरी, और एक होता है कंटेरेरी। कंट्रेरी से बना हुआ है कंटेम्परेरी, ठीक है। कंटेम्परेरी का मतलब होता है कि जो समकालीन। हमारे समय में हमारा दोस्त हमारे साथ पढ़ता था, तो हम बोलते हैं ही इज स्टडीइंग कंट्रेरी विद मी, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कंट्रेरी मतलब समकालीन, हमारे समय में ऐसा था, हमारे साथ में वो था। कंटेम्परेरी याद रखेंगे। मेन लिविंग, ये हमें लिविंग जो होते हैं उनके लिए यूज़ करना पड़ता है, मेन लिविंग द सेम एज, ठीक है। सेम एज मतलब एक ही उम्र के। आगे बात करते हैं, सी वाले हैं कितने देख लेता हूँ, हो पाएंगे या नहीं। हाँ हो जाएंगे दोस्त, मैं सी वाले ख़त्म करके ही दम लूँगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अभी हम हैं, आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है आप फ्यूचर इवेंट और सरकमस्टेंस दैट इज़ अ पॉसिबल बट कैन नॉट बी अ प्रिडिक्ट विद अल्टरनेटी, आकस्मिक घटना उसको बोलते हैं कंटिजेंसी, मतलब जो घटना अचानक से घट जाए उसको कंटिजेंसी बोलते हैं। अगला हमारा है कंटिन्यू, डब्ल्यू है, याद रखेंगे, यानी CONTINUM, कंटिन्यूम। इसका मतलब है कंटिन्यू सीक्वेंस ऑफ ए सिमिलर थिंग्स, यानी कि समान चीज़ों की श्रेणी में जो आता है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यू। अगला हमारा है कन्ड्रम, ये कन्यूड्रम, इसका मतलब कन्यूड्रम होता है CONUNDRUM, इसका मतलब होता है कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन, मतलब एक जटिल समस्या जो आपके सामने आ रही है। प्रॉब्लम क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे कन्यूड्रम। क्या बोलेंगे, कन्यूड्रम। अगला है हमारा कॉन्वेलेसेंस, इसको बोलते हैं यानी कि ग्रेजुअल रिटर्न टू गुड हेल्थ आफ्टर अ पीरियड और इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी बीमारी के बाद में, ठीक है, बीमारी के बाद क्रमशः स्वस्थ सुधरने की अवधि। जैसे कोई बीमार व्यक्ति रहता है हमेशा हमेशा, लेकिन एकदम से अचानक या हमारे उसका देखते ही स्वस्थ ठीक हो जाता है और व्यक्ति अच्छा हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कन्वोलेसेंस बोलेंगे। अगला हमारा है कन्वेंट। कन्वेंट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर नन्स लिव, ननों के रहने का
स्थान उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। आगे हमारे कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, यानी कि गवर्निंग स्पेशल मैटर, किसी खारा मुद्दे पर दो देशों का समझौता उसको बोलते हैं कन्वेंशन। अगला हमें कॉन्वो, इसका मतलब अ ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग टुगेदर, वाहनों का दल उसको बोलते हैं कॉन्वो। अगला हमारा है कोरबोरेटिव, कोरोबोरेट का मतलब टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, सबूत देकर साबित करना उसको बोलते हैं कोरोबोरेट। स्पेलिंग याद रखेंगे, COROBORATE, यानी कि कोरोबोरेट बोलेंगे इसको। कोरोबोरेट का मतलब टू कन्फर्म विद द हेल्प एविडेंस, सबूत के देकर साबित करना उसको कोरोबोरेट बोलेंगे। अगला हमारा है कॉटेज, इसका मतलब होता है सोलमन, ठीक है, प्रोसीजन स्पेशल फॉर फन फनरल, इसका मतलब सब यात्रा होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉटेज। आगे हमारा है कॉस्मेसिस, कॉस्मेसिस का मतलब द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग और रिस्टोरिंग फिजिकल अपीयरेंस यूजुअली आफ्टर ऑन ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया कॉस्मेसिस बोलते हैं। अगला हमारा है कॉस्मेटिशियन, इसका मतलब अ पर्सन हु सेल्स और अप्लाइज कॉस्मेटिक्स एज एन ऑक्यूपेशन, सौंदर्य प्रसाधनों का विशेषज्ञ उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्मेटिशियन। कॉस्मेटिशियन वो होता है सौंदर्य प्रसाधनों का क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है। अ पर्सन हु सेल मतलब बेचता है और अप्लाइज करता है कॉस्मेटिक्स चीज़ों का, और उसका व्यवसाय यही होता है ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, हमेशा बोलता हूँ स्पेलिंग, ठीक है। तो कॉस्मेटिशियन मतलब वो होते हैं जो क्या करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों का विशेषज्ञ होता है और बेचता है, उनको रखता है, ठीक है। आगे है कास्मोक्रेट, कास्मोक्रेट का मतलब रूलर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का शासक उसको बोलते हैं कास्मोक्रेट। आगे हमारा है कास्मोपॉलिटन, इसका मतलब होता है बिलोंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करने वाला कास्मोपॉलिटन बोलते हैं, ठीक है। कास्मोपॉलिटन याद रखेंगे, मैंने कई बार पढ़ाया है। कास्मोपॉलिटन वो होता है जो सभी देशों के बारे में प्रतिनिधित्व करते हैं और यात्रा करते हैं, उसको कास्मोपॉलिटन बोलते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी मतलब वर्ल्ड में हमारे कितने कंट्री हैं, ठीक है, सभी भागों में, विश्व के सभी भागों में, वो कास्मोपॉलिटन कहलाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कोट्रिक, कोट्रिक का मतलब ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्ड टू फुलफिल ऑन इंटरेस्ट्स, स्वार्थी लोगों का गुट उसको क्वाट्रिक बोल देंगे। अगला हमारा क्रेडेंटियल, क्रेडेंट का मतलब अ क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, पर्सनल क्वालिटी और aspect of a person's background typically when used to indicate that they are suitable for something, प्रमाण पत्र उसको बोलते हैं क्रेडेंटियल। अगला है क्रेडिबल, इसका मतलब होता है that which can be believed, विश्वास करने लायक, इसको क्रेडिबल बोलते हैं। आगे है क्रेडिटेबल, इसका मतलब डिजर्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज, प्रशंसनीय व्यक्ति उसको क्रेडिटेबल बोलते हैं। मतलब क्रेडिट पाने वाला यही होता है कि प्रशंसा योग्य है, वो प्रशंसनीय है, तो उसको क्रेडिटेबल बोलेंगे। अगला हमारा है क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इजली व्हाट एवर ही इज टोल्ड, जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर लें उसको बोलते हैं क्रेडुलस, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव इजली व्हाट एवर ही इज टोल्ड, जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर ले उसको क्रेडुलस बोलते हैं। अगला है क्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क्स एंड ऑपरेट अ शिप, बोट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और ट्रेन, चालक दल उसको बोलते हैं क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालक दल होता है उसको क्रू बोलते हैं। कोई ग्रुप हो सकता है ऑपरेट करने वाला, शिप हो सकती है, बोट, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट और ट्रेन, ये चालक दल होते हैं, उसको क्रू बोलते हैं। अगला हमारा है क्राइटेरियन, ठीक है। क्राइटेरियन का मतलब होता है ए प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग मे बी जज्ड और डिसाइड, मानदंड या मापदंड, इसको क्राइटेरियन बोलते हैं। क्राइटेरियन एक सिंगुलर बना हुआ है, अगर इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्राइटेरिया हो जाए। जैसे फिनोमेनॉन होता है वो एक सिंगुलर होता है, अगर हम इसको प्लूरल बनाएं तो फिनोमेना होगा, ठीक है। फिनोमेना और क्राइटेरिया दोनों हमारे प्लूरल हैं, और फिनोमेना मतलब घटनाएं, और इसका मापदंड होता है क्राइटेरियन का मतलब, क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड, मानदंड, ठीक है। इस तरह से हम इसको बोलेंगे, आप प्रिंसिपल ऑफ ए स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग मे बी जस्ट और डिसाइडेड। आगे हमारा है क्रूड, इसका मतलब नॉट प्रोसेस्ड और रिफ्यून्ड, यानी कि रिफाइंड, रूड,
स्कृत असभ्य उसको क्रूड बोलते हैं। अगला है क्रूसेड, क्रूसेड मतलब अ वॉर ऑफ रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियंस, ठीक है, धर्म युद्ध उसको बोलते हैं। क्रूसेड मतलब होता है अ वॉर ऑफ रिलीजियंस, धर्म युद्ध। अगला है क्यूजाइन, इसका मतलब अ स्टाइल ऑफ और मेथड ऑफ कुकिंग स्पेशली एज करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, भोजन बनाने की खारा शैली उसको बोलते हैं क्यूसाइन, क्यूसाइन। अगला है कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब डिजर्विंग ब्लेम, निंदनीय होता है। अगला हमारा है सर मडिजियन, इसका मतलब अ बैड टेम्पर्ड पर्सन होता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति, उसको हम लोग बोलते हैं कर मुडिजन। अगला है हमारा केवेटर, केवेटर का मतलब होता है या सी वेटर बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग केवेटर बोलेंगे। इसका मतलब अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, किसी संग्रहालय का देखभाल करने वाला, इसको केवेटर बोलते हैं। साइनिक होता है वन हु यानी कि क्वेश्चंस एवरीथिंग, जो हर बात पर संदेह करता है उसको साइनिक बोलते हैं। सनकी साइनिक सनकी से बना हुआ है। तो हम लोग ने क्या किया, सी तक कवर किया हुआ है। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस वीडियो को धुआंधार इतना मतलब शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। मुझे विश्वास है कि आप लोग लाइक करेंगे मेरी वीडियो को और क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं वो एग्ज़ाम को देखते हुए दे रहे हैं, क्योंकि हमारे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें आप बैठो वो इस एग्ज़ाम में आपको 100% ये विश्वास हो कि हम कर पाएंगे। जितने भी मेरे क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में इंग्लिश के क्वेश्चंस, वो सारे के सारे अच्छे से सॉल्व हों और हमारे एरर ना हो, गलत ना हो उसमें। अगर आपके गलत हो जाते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, और दिक्कत होने के साथ आपके माइनस मार्किंग के नंबर, आपके जो मेहनत की है आपने उसके मार्क्स कट जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों का कोई भी मार्क्स नेगेटिव ना जाए। अगर नेगेटिव हो जाता है ना तो दुख होता है कि वो मेरा मार्क्स क्यों कट गया, ठीक है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग में डर लगा रहता है हमेशा कि आपका मार्क्स क्यों कटा हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा नहीं दोस्त, तो आई होप, उम्मीद करूँगा हम आज के लिए बस इतने करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, मोदी जी, योगी जी, हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मिलेंगे।